आप सभी का हार्दिक स्वागत है संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और आज का हमारी कक्षा का विषय है 11वीं कक्षा का 9वां पाठ, जिसका नाम है वस्त्र विक्रय। और बच्चों, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम इस चैनल पर अनेक तरह की संस्कृत सामग्री, चाहे वो संस्कृत के गीत हो या परियोजना कार्य हो, जो भी हो, हम बहुत सारी सामग्री इस पर डालते रहते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ में आप ये वीडियो कहाँ से देख रही हैं, यानी कि अपना एड्रेस, फुल एड्रेस नहीं, आप केवल अपना नाम, स्कूल का नाम और राज्य का नाम हमें जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। तो आरंभ करते हैं हम हमारा पाठ वस्त्र विक्रय। नवमः पाठः वस्त्र विक्रय। और बच्चों, ये है 9वां पाठ, जिसका नाम है वस्त्र विक्रय। वस्त्र विक्रय अर्थात वस्त्र होता है कपड़ा, वस्त्र विक्रय उसे बेचना। विक्रय का मतलब होता है बेचना, अर्थात वस्त्र को बेचना। अब ये क्या पाठ का नाम हुआ? तो बच्चों, इसका पाठ परिचय हम जान लेते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि आज इस पाठ में ये पाठ कहाँ से लिया गया है और क्या इस पाठ का उद्देश्य है आदि आदि। प्रस्तुत पाठ महामहोपाध्याय पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित कृत भारत विजय नाटकम के प्रथमांक से संकलित है। अग्नि से जली हुई शाहजहां की राजकुमारी की औषधि चिकित्सा करने के पश्चात विदेशी भारत सम्राट से बंगाल में निवास के लिए भूमि और वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए राज मुद्रांकित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर संकेत किया गया है कि एक विदेशी जो है वो सम्राट यानी कि शाहजहां से बंगाल में निवास के लिए भूमि और वस्त्रों के क्रय विक्रय यानी कि खरीदने और बेचने के लिए राज मुद्रांकित प्रमाण पत्र एक प्राप्त कर लेता है और भारतीय जुलाहे स्वनिर्मित वस्त्रों को बेचने के लिए बाजार में उपस्थित होते हैं, जहां वस्त्र के व्यापारियों के साथ जुलाहों का वस्त्र विक्रय हेतु वार्तालाप होता है। उसी समय विदेशी गौरांग का प्रवेश होता है। उसके हाथ में राजकीय मुद्रा से अंकित प्रमाण पत्र है और वह प्रमाण पत्र दिखाकर बहुत कम मूल्य देकर वस्त्र खरीद लेता है और वह जुलाहों को बेच से पीटता है और उनके द्वारा निर्मित सभी वस्त्र स्वयं को देने का निर्देश देता है। यही प्रसंग इस पाठ में वर्णित है कि कैसे जुलाहे जो हैं वो अपने बनाए हुए वस्त्र भी जो है वो बेचने में समर्थ नहीं होते और कैसे उन पर अत्याचार होता है और किस प्रकार भारत की योग्यता, भारत की जो कार्यकुशलता है उसका नाश किया गया। इसका संकेत हमें इस पाठ से मिलता है। तो चलिए बच्चों, हम पाठ को आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हाँ, पाठ जो है वो एक नाट्यांश है, क्योंकि भारत विजय नाटकम से लिया गया है, ये एक नाट्यांश है। तो नाटक में चलते हैं संवाद, तो संवादों का मजा लेंगे हम पहले, उसके बाद हम देखेंगे इसकी हिंदी व्याख्या और व्याकरण से संबंधित कुछ अंशों का यहीं पर समाधान करेंगे और फिर हम पूछेंगे आपसे कुछ प्रश्न, आपने कितना सीखा ये बात जानने के लिए, और फिर उसके बाद हम चलेंगे अभ्यास कार्य की तरफ। तो चलिए आरंभ करते हैं हम हमारा पाठ वस्त्र विक्रय। तो ततः प्रविशन्ति पटं विक्रेतुं क्रेतुं च कश्चित् तन्तुवायः श्रेष्ठिनौ च। श्रेष्ठी तन्तुवाय किमस्य पटस्य मूल्यं? तन्तुवायः 20+100। श्रेष्ठी नहीं नहीं, किंचिदधिकमेतत् 100 मूल्यं गृह्णीष्व। ततः प्रविशति सानुचरो वैदेशिको गौरांगः। स राजमुद्रांकित प्रमाणपत्रं दर्शयित्वा श्रेष्ठिनौ तन्तुवायञ्च भर्त्सयति। वैदेशिकः गौरांगः, तन्तुवाय पश्य, राजमुद्रांकितं प्रमाणपत्रं न त्वं विक्रेतुं प्रभुः। तन्तुवायः, तर्हि किमहमेनं पटं कुर्याम्? वैदेशिकः गौरांगः, इमं पटं मह्यं देहि, अहमेनं पटं विक्रेष्ये, गृह्णीष्व इमाः 50 मुद्राः इति 50 मुद्रां ददाति। तन्तुवायः साश्चर्यमिव पश्यन्, किमिदं विधीयते? कथमेतेन मम कुटुम्बस्य भरणपोषणे भविष्यतः? 6 मासैः कथमपि रात्रिन्दिवं परिश्रम्य निष्पादितोऽयं पटः। वैदेशिकः गौरांगः, इमा मुद्रा गृह्णीष्व, नाहं किमपि जानामि, मौनमास्व, गच्छ।
अपरञ्च पटं निर्माय मत्समीप एव आनय युष्मत्कुटुम्बरक्षायै न प्रतिज्ञा कृता मया कथं रक्षा भवेदिति त्वं जानीहि व्रजाधुना समुद्रा न गृह्णाति अथा परस्तन्तुवायः पटविक्रयार्थं प्रविश्य पटक्रयार्थं श्रेष्ठिनं लक्ष्यति। तो चलिए बच्चों, अब हम इस जहाँ तक का हमने पढ़ा है उसकी हिंदी भी हम देख लेते हैं। ततः प्रविशन्ति, तब प्रवेश करते हैं, पटम विक्रेतुम, कपड़ा खरीदने, विक्रेतुम बेचने के लिए, क्रेतुम खरीदने के लिए, कश्चित तंतुवायः अब बेचने के लिए एक तंतुवाय और क्रेतुम खरीदने के लिए श्रेष्ठिनौ दो सेठ प्रवेश करते हैं। श्रेष्ठी तंतुवाय किमस्य पटस्य मूल्यम, हे तंतुवाय, हे जुलाहे, तंतुवाय होता है कपड़े बनाने वाला, बुनने वाला, बुनकर जिसे हम कहते हैं। तो हे जुलाहे किमस्य पटस्य मूल्यम, इस कपड़े का मूल्य क्या है। तंतुवाय, तंतुवाय कहता है, जुलाहा कहता है विंशत्यधिकम शतम। देखिए विंशति अधिकम शतम, विंशति अधिकम दो शब्द हैं यहाँ पर। विंशति मतलब 20, अधिक मतलब ज़्यादा, यानी कि 20 ज़्यादा 100, तो मतलब कितना हुआ 20 और 100 120। तो यहाँ पर जुलाहा बताता है कि इस कपड़े का मूल्य 120, 120 क्या, उस समय बच्चों मुद्राएं चलती थी, तो यानी कि 120 मुद्राएं इसका मूल्य है, ऐसा जुलाहा बताता है। श्रेष्ठी, अब सेठ कहता है नहीं नहीं किंचित अधिकम एतत्, तो क्या कहता है, नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, किंचित अधिकम एतत्, ये तो कुछ ज़्यादा है, किंचित अधिकम एतत्, यानी कि ये जो मूल्य तुमने 120 रुपये बताया है ये तो कुछ ज़्यादा है। शतम मूल्यम ग्रहणीष्व, 100 मूल्य ग्रहण करो। अब 100 मूल्य अर्थात 100 मुद्राएं ग्रहण करो, लो मैं तुम्हें 100 मुद्राएं देता हूँ, तुम 100 मुद्राएं ग्रहण करो, 120 तो इसका ज़्यादा है। ततः प्रविशति, तब प्रवेश करता है, सानुचरो वैदेशिको गौरांगः, सानुचरो यानी कि अपने अनुचर के साथ, अपने सेवक के साथ, वैदेशिको गौरांगः, विदेशी गौरांग, गौरांग बच्चों की एक नाम है। तब वहाँ पर प्रवेश होता है अपने सेवक सहित, यानी कि एक सेवक को साथ में लिए हुए गौरांग का। स राजमुद्रांकित प्रमाणपत्रम दर्शयित्वा, वह राजमुद्रांकित यानी कि राजमुद्रा से चिन्हित प्रमाण पत्र को दर्शयित्वा दिखाकर, श्रेष्ठिनौ दोनों सेठों को और तंतुवायंच और जुलाहे को भर्त्स्यति, उन तीनों की निंदा करता है। तो वो क्या करता है, उन्हें फटकार लगाता है। भर्त्स्यति मतलब फटकार लगाना, निंदा करना आदि आदि। वैदेशिक गौरांग, तो विदेशी गौरांग क्या कहता है, वो कहता है तंतुवाय पश्य राजमुद्रांकितम प्रमाणपत्रम, हे जुलाहे पश्य देखो राजमुद्रांकितम प्रमाणपत्रम, राजमुद्रा से अंकित यानी कि राजमोहर से चिन्हित प्रमाणपत्र, न त्वं विक्रेतुम प्रभु, तुम बेचने के अधिकारी नहीं हो, प्रभु यानी कि अधिकारी। तो वो अपने पास जो उसके पास एक राज मुद्रा से चिन्हित जो प्रमाण पत्र है यानी कि सर्टिफिकेट, कैसा सर्टिफिकेट है, जिस पर राज मोहर लगी हुई है, राजा की मोहर लगी हुई है, स्टैंप लगी हुई है, मोहर मतलब स्टैंप बच्चों। तो वो स्टैंप से युक्त जो वो प्रमाण पत्र है वो दिखाता है, सर्टिफिकेट दिखाता है और कहता है कि न त्वं विक्रेतुम प्रभु, तुम बेचने के लिए अधिकारी नहीं हो, तुम बेचने में समर्थ नहीं हो। अब जब वो ऐसा कहता है तो तंतुवाय यानी कि जुलाहा कहता है तर्हि तो किम अहम एनम पटम कुर्याम, तो वो पूछता है तो क्या, तो किम अहम तो मैं क्या, एनम पटम इस कपड़े का कुर्याम करूं, तो वो पूछता है अरे भाई तो इस कपड़े का मैं क्या करूं, इस वस्त्र से मैं क्या करूं। वैदेशिक गौरांग, फिर विदेशी गौरांग क्या कहता है, इमं पटम मह्यम देहि, ये कपड़ा मुझे दे दो, मह्यम मतलब मुझे दे ही दे दो। तो विदेशी गौरांग देखिए कितना चतुर है, वो पूरा जो कपड़ा मार्केट है बच्चों उसका सारा काम अपने हाथ में ले लेना चाहता है, क्योंकि बनाने वाला बेच नहीं सकता, खरीदने वाला डायरेक्ट खरीद नहीं सकता, बीच में बेचने वाले को उसे बेचना पड़ेगा और खरीदने वाले को उससे ही खरीदना पड़ेगा। तो यानी कि सारा मुनाफा वो कमाना चाहता है।
इमं पटम मह्यम देहि, तो वो कहता है ये कपड़ा मुझे दे दो। हम एनम पटम विक्रेष्ये, मैं इस कपड़े को बेचूंगा, यानी कि इस वस्त्र को तो मैं ही बेचूंगा। गृहणस्व, ग्रहण करो। इमाह पंचाशन मुद्राः, ये 50 मुद्राएं। अब देखिए बड़ा आश्चर्य की बात है बच्चों यहाँ पर कि जिस कपड़े का मूल्य जुलाहे ने बताया था 120 मुद्राएं, और वो जो सेठ हैं वो उन्हें 100 मुद्राएं देने के लिए तैयार थे, वहीं ये विदेशी गौरंग जो है ये केवल 50 मुद्राएं दे रहा है उस कपड़े के लिए, जिसके लिए वो सेठ जो हैं वो 100 मुद्राएं दे रहे थे। इति 50 मुद्राम ददाति, और इस प्रकार वो 50 मुद्राएं देता है। तंतुवायः, अब जो जुलाहा है वह साश्चर्यमिव पश्यन्, आश्चर्यपूर्वक देखते हुए, किमिदं विधीयते, ये क्या कर रहे हो, अर्थात ये क्या हो क्या रहा है ये। कथमेनं मम कुटुंबस्य भरण पोषणे भविष्यत, कहता है कथम, कैसे, एतेन, इससे, ये जो तुम 50 मुद्राएं मुझे दे रहे हो, इससे मम कुटुंबस्य, मेरे परिवार का भरण पोषणे भविष्यतः, भरण पोषण होगा, अर्थात मेरे परिवार का भरण पोषण इससे कैसे होगा। षड्भिर्मासैः कथमपि रात्रिं दिवं परिश्रम्य, षड्भिर्मासैः, अब षड यानी कि 6, मासैः महीनों में, 6 महीनों में, कथमपि किसी प्रकार, रात्रिन दिवम परिश्रम्य, दिन रात मेहनत करके। अब देखिए बच्चों उस कपड़े को बनाने में कितनी मेहनत लगी है, दिन रात मेहनत करके। निष्पादितोयम पटः, बनाया गया था ये कपड़ा, यानी कि बनाया हुआ है ये कपड़ा। ये जो जुलाहा है इसने बड़ा ही महीन कपड़ा है, बहुत ही सुंदर रेशमी वस्त्र है, तो उसने वो 6 महीनों में दिन रात परिश्रम करके उस कपड़े को बनाया था। बच्चों देखिए यहाँ 2 शब्द हैं, निष्पादितः जमा अयम, और षड्भिः जमा मासैः, यहाँ भी 2 शब्द हैं। विदेशी गौरांग कहता है इमा मुद्रा गृहणीष्व, बच्चों यहाँ पर जब हम अलग करेंगे तो दोनों में विसर्गे हैं, इमाह मुद्रा, तो यहाँ पर कहा गया है कि ये मुद्राएं गृहणीष्व, ले लो। नाहम किमपि जानामि, मैं कुछ भी नहीं जानता। मौनमस्व, मौन धारण करो। गच्छ, चले जाओ। अपरंच पटम निर्माय मत समीपमेवानय, और दूसरा कपड़ा बनाकर भी मेरे पास ही लेकर आओ। युष्मत कुटुंब रक्षायै न प्रतिज्ञा कृता मया, तो वो कहता है अरे यहाँ से चले जाओ अब, और दूसरा कपड़ा बनाकर मेरे पास ही लेकर आना। एव आनय, 2 शब्द हैं, एव आनय, और वो कहता है कि युष्मत कुटुंब रक्षायै, तुम्हारे कुटुंब की, तुम्हारे कुणबे की, तुम्हारे परिवार की रक्षा के लिए न प्रतिज्ञा कृता मया, मैंने तो कोई प्रतिज्ञा नहीं की। कथम रक्षा भवेत्, कैसे रक्षा हो। एतत् त्वं जानीहि, ये तो तुम जानो। व्रज अधुना, 2 शब्द हैं यहाँ पर बच्चों, चले जाओ। वो कहता है कि मुझे कोई, मैंने वो जैसे आज की भाषा में है, मैंने तुम्हारा ठेका थोड़ा ही उठाया हुआ है। वो कहता है मैंने कोई प्रतिज्ञा नहीं की तुम्हारे परिवार के लिए, वो तुम जानो कि खर्चा कैसे चलेगा, कैसे रक्षा होगी, अब चले जाओ यहाँ से। समुद्रा न गृह्णाति, और वह जो तंतुवाय है वह मुद्राओं को ग्रहण नहीं करता। न गृह्णाति अथापरस तंतुवायः, तब एक दूसरा, देखिए बच्चों यहाँ पर 3 शब्द हैं, अथ जमा अपरह जमा तंतुवायः, तब एक दूसरा जुलाहा पट विक्रयार्थम, पट यानी कि वस्त्र को बेचने के लिए प्रवेश करता है, यानी कि प्रवेश करके पट क्रयार्थम, और कपड़ा खरीदार, कपड़ा कोई खरीदे इसके लिए, पट क्रयार्थम यानी कि खरीदने के लिए, श्रेष्ठिनम लक्षयति, सेठ को की ओर उद्देश्य करता है। यानी कि अब एक और तंतुवाय आता है, वहाँ पर सेठ खड़ा है, तो वो भी जुलाहा जो है वो अपना कपड़ा बेचना चाहता है, इसके लिए वो सेठ की तरफ देखता है। तो बच्चों अब हम जानेंगे कि वो क्या कहता है और क्या कहना चाहता है आगे। इसका एक तंतुवाय श्रेष्ठिन गृहाणपटम, तंतुवाय कहता है हे सेठ, गृहाणपटम, पट अर्थात वस्त्र को ग्रहण करो, यानी कि ये कपड़ा ले लो, खरीद लो, इस अर्थ में। श्रेष्ठी, तो सेठ कहता है भ्रू संख्या, देखिए बच्चों भ्रू संख्या अर्थात जो हमारी भौहें होती हैं उसके इशारे से, भौहों के इशारे से, अयम क्रेष्यति, यह खरीदेगा, ना हम क्रेतुम शक्नोमि, न अहम क्रेतुम शक्नोमि, अर्थात मैं नहीं खरीद सकता। तो वो सेठ कहता है अरे यही खरीदेगा, मैं नहीं खरीद सकता। तो तंतुवायः, वो जुलाहा, कस्मात्,
पूछता है कैसे, किस लिए, क्यों, अर्थात ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, कस्मात्, क्यों। षष्ठी, अस्य समीपे राज्ञः प्रमाणपत्रम् अयमेव क्रेष्यति। अस्य समीपे अर्थात इसके पास राज्ञः प्रमाणपत्रम, राजा का प्रमाण पत्र है, अयमेव क्रेष्यति, यह ही खरीदेगा, न अपरः, नापरः अर्थात न अपरः, दूसरा नहीं। वैदेशिकः गौरांगः, अब इस बात पर जो विदेशी गौरांग है वो क्या कहता है, इधर आगच्छ, इधर आओ, तंतुवायम आह्वयति। अब वो तंतुवाय को यानी कि जुलाहे को आह्वयति बुलाता है। प्रमाण पत्रम दर्शयति, प्रमाण पत्र दिखाता है। पटम गृह्णाति, और पट यानी कि कपड़ा, गृह्णाति ले लेता है, ग्रहण कर लेता है। गृहाणेमाश्चत्वारिंशन् मुद्राः, अब वो क्या कहता है, देखिए इस शब्द को हम अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ कई सारे शब्द मिले हुए हैं। गृहाण इमाः चत्वारिंशत् मुद्राः, तो ये यहाँ पर ये शब्द हैं बच्चों, तो वो कहता है लो इन मुद्राओं को तुम ले लो। गृहाण ग्रहण करो, इमाह ये, चत्वारिंशत् 40 मुद्राः मुद्राएं, ये 40 मुद्राएं ले लो। इति मुद्रा ददाति, और ऐसा कहकर मुद्रा दे देता है। तंतुवायः, महाराज, अब वो जुलाहा कहता है अरे महाराज, किमिदं विधीयते, ये क्या कर रहे हो, किम अयमेव न्यायः, किम अयम एव, क्या यह ही न्यायः, न्याय है, क्या यही न्याय है। वैदेशिक गौरांगः, तो विदेशी जो गौरांग है यानी कि वो क्या कहता है, गच्छ गच्छ, जाओ जाओ, नाहम न्यायम अन्यायम वा जानामि, न अहम, मैं नहीं जानता, न्यायम अन्यायम वा, न्याय या अन्याय, यानी कि मैं न्याय अन्याय को नहीं जानता। फिर क्या कहता है, यन्मया निश्चीयते दीयते च, जो मेरे द्वारा निश्चित किया जाता है और दिया जाता है, तदेव मूल्यम, वही मूल्य है। अब देखिए बच्चों, आप उस विदेशी का साहस देखिए, साहस कहूँ या दुस्साहस कहूँ, वो कहता है कि जो मैं निश्चित करूँगा वही मूल्य है। अब उसने पहले 50 रुपये दिए उस मखमली कपड़े के लिए, उस रेशमी कपड़े के लिए, जिसे उस जुलाहे ने 6 महीनों में दिन रात परिश्रम करके बनाया था, और अब उसके लिए वो 40 रुपये दे रहा है और कहता है कि जो मैं निश्चित करूँगा वही मूल्य है। उभौ तद्दत्तम मूल्यम गृहीतः, अब उभौ वे दोनों जुलाहे जो हैं वो तद्दत्तम उसके द्वारा दिए गए, मूल्यम मूल्य को, गृहीतः ग्रहण कर लेते हैं। उनके पास और कोई चारा नहीं है, उन्हें समझ में आ जाता है कि ये यही हमसे कपड़ा खरीदेगा तो इसी का मूल्य चलेगा। उभौ तंतुवायौ, अब दोनों जो तंतुवाय हैं, दोनों जो जुलाहे हैं, वो क्या कहते हैं, नातः परम पटम निर्मास्यावः, अतः परम इसके बाद, पटम कपड़ा, न निर्मास्यावः नहीं बनाएंगे, इत्युक्त्वा इति उक्त्वा ऐसा कहकर गच्छतः चले जाते हैं। वैदेशिकः गौरांगः, अब विदेशी गौरांग जो है वो क्या कहता है, अनुचरम उद्देश्य, अनुचर को यानी कि सेवक को उद्देश्य करके कहता है, पश्य देखो, एताभ्याम बह्वीर्मुद्रा ग्रहीष्ये, एताभ्याम इन दोनों मखमल के कपड़ों से, इन दोनों रेशमी वस्त्रों से, बहुवीर मुद्रा बहुत सारी मुद्राएं, बेटा एताभ्याम का मतलब है इनसे, इन दोनों से, बहुवीर मुद्रा बहुत सारी मुद्राएं, ग्रहिष्य ग्रहण करूंगा यानी कि कमाऊंगा, इनसे मैं बहुत सारी मुद्राएं कमाऊंगा। अनिर्वचनीयम एतत् पटयोः सौंदर्यम, अनिर्वचनीयम अवर्णनीय है, एतत् पटयोः सौंदर्यम इन दोनों कपड़ों की सुंदरता, इन दोनों कपड़ों की सुंदरता तो अवर्णनीय है, बहुत सुंदर है। अति सूक्ष्मतरोयम पटः, अति सूक्ष्मतरः अयम पटः, तो वो कहता है कि यह कपड़ा जो है वो अत्यंत सूक्ष्म है यानी कि बहुत ही महीन है। पश्य देखो, एतस्य पंचशैः पटलैः, इसकी 5-6 सतहों से, तहों से, आप बच्चे जब आप कपड़े को फोल्ड करते हैं, तह करते हैं, तो फोल्ड करके उसकी कई तह बन जाती हैं ना, तो वो उस तह को ही देख रहा है और वो कहता है कि इसकी 5-6 तहों में, पटल यानी कि तह, परिवेष्टितम ढका हुआ भी, बच्चों इस शब्द को हम अलग कर लेते हैं, परिवेष्टितम अपि अपटम एव, परिवेष्टितम यानी कि ढका हुआ, अपि भी, अपटम बिना कपड़े के ही, एव ही,
प्रतीयते प्रतीत हो रहा है अंगम, अंग यानी कि शरीर। तो जब उसने, उस विदेशी गौरांग ने उस कपड़े को अपने शरीर पर रखा, उदाहरण के लिए ले लीजिए, उसने अपने बाजू पर जब रख कर देखा तो 5-6 तय होने के बाद भी शरीर इतना हल्का महसूस कर रहा था कि मानो उस पर कोई कपड़ा है ही नहीं। तो इसलिए वो कहता है कि 5-6 तहों से ढका हुआ भी बिना कपड़े के ही प्रतीत हो रहा है अंग। आह, कथम एतत् समक्षम अस्मद्देशीयानां पटानां विक्रयो भविष्यति। आह, अरे, कथम, कैसे, एतत् समक्षम, इसके सामने, अस्मद्देशीयानाम, हमारे देश के, पटानाम, कपड़ों का, विक्रयो भविष्यति, विक्रय होगा, यानी कि इसके सामने कैसे हमारे देश के कपड़े की बिकाई होगी, कैसे बिकेगा। इति, इसीलिए, हतम अस्मद्देशीयम वाणिज्यम, हतम यानी कि हत हो गया, विफल हो गया, अस्मद्देशीयम वाणिज्यम, हमारे देश का व्यापार। तो यहाँ पर वो कहता है कि इसी कारण से तो हमारे देश का व्यापार जो है वो यहाँ विफल हो गया। पुनर्विचिंत्य, और फिर से विचार करके वो क्या कहता है, कहता है एतत् सूक्ष्मपटस्य निर्मिति विधेरुन्मूलने हम क्षमो निर्मातृन्निह दण्डताडन परस्तान मोचयिष्याम्यतः कौशल्यं ह्रियतामधस्तदधिकं वाणिज्यम् उन्नतं देशस्यास्य समुन्नतिर्जनकथा मात्रे समाधीयताम्। तो यहाँ पर वो कहता है इस श्लोक के माध्यम से बच्चों, और इसमें पहले हम अन्वय की दृष्टि से इसे देख लेते हैं ताकि हम हिंदी इसकी अच्छे से कर पाएं। अहम, मैं, एतत्, इस, सूक्ष्म पटस्य, महीन कपड़े की, निर्मिति विधि है, निर्माण की विधि के, उन्मूलने के रहस्य को जानने में क्षमः समर्थ हूँ। तो वो यहाँ पर कहता है कि मैं इस महीन कपड़े के निर्माण की विधि के रहस्य को जानने में समर्थ हूँ। और फिर क्या कहता है, वो कहता है यह, और यहाँ से दंड ताड़न परह, दंड और ताड़न यानी कि मार पीट कर, दंड ताड़न परह, मार पीट कर, तान निर्मात्रीन, उन कपड़ा बनाने वालों को, मोचयिष्यामि, अतः यहाँ से मोचयिष्यामि, यहाँ से भगा दूंगा। तो वो कहता है कि मैं इन कपड़ा बनाने वालों को तो मार पीट कर यहाँ से भगा दूंगा। फिर कहता है कौशल्यम ह्रियताम अथः, यानी कि कौशल्यम, कुशलता, जो ये कपड़ा बनाने वाले की कुशलता है या किसी भी विषय की कुशलता, अधः ह्रियताम, यदि उसे नीचे गिरा दिया जाए, तद वाणिज्यम अधिकम उन्नतम, तो वाणिज्य यानी कि तो व्यापार और अधिक बढ़ जाता है। यानी कि यदि कुशलता को नीचे की तरफ ले आया जाए, उसमें गिरावट कर दी जाए, तो व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, ऐसा उसका मत है। फिर कहता है अस्य देशस्य, इस देश की, समुन्नति ही, उन्नति जो है वह जन कथा मात्रे, लोगों की कथा मात्र में, समाधीयताम, सिमट जाएगी। और वो ऐसा चाह रहा है बच्चों कि मैं इस कैसे बनाते हैं इसे जान लूँगा और इसे बनाने वालों को यहाँ से मारपीट कर भगा दूँगा, और जब कुशलता ही नहीं रहेगी तो हमारा व्यापार उन्नत होगा, और इस देश की जो उन्नति की कथा है वो तो केवल लोगों की कथाओं मात्र में रह जाएगी। दौवारिकः, तो द्वारपाल कहता है प्रवेश करके, जयतु जयतु देव, जयतु यानी कि जय हो, महाराज की जय हो। विदेशी गौरांग कहता है दौवारिक सत्वरम त्रिचतुरांश तंतुवायान समानय। तो क्या कहता है वो द्वारपाल से, अरे द्वारपाल, सत्वरम, शीघ्रता से, त्रिचतुरान, 3-4, तंतुवायान, तंतुवायों को यानी कि जुलाहों को। देखो बच्चों यहाँ पर त्रिचतुरान जमा तंतुवायान, समानय, ले आओ। तो द्वारपाल कहते हैं यद्देव आज्ञापयति, यद्देव, जो महाराज, आज्ञापयति, आज्ञा करें, यानी कि जो महाराज आज्ञा कर रहे हैं वो हम करते हैं। बहिर्गत्वा, बाहर जाकर, 3 तंतुवायान, 3 जुलाहों को, समानीय लाकर, प्रविशति, प्रवेश करते हैं। फिर क्या होता है पढ़ लेते हैं। तो विदेशी गौरांग कहता है तंतुवायान उद्देश्य, तंतुवायों को उद्देश्य करके, भो यूयम निर्मितान पटान मह्यम दत्त, अरे तुम अपने बनाए गए पटान कपड़ों को, मह्यम दत्त, मुझे दे दो।
तंतुवायाः, तंतुवाय कहते हैं, जुलाहे कहते हैं, न वयम अयोग्य मूल्यत्वात् पटम निर्मामः। अब वो कहते हैं कि देखिए वयम, हम सब, अयोग्य मूल्यत्वात्, अयोग्य मूल्य के कारण यानी कि सही मूल्य न मिलने के कारण, पटम निर्मामः, न यानी कि पट को नहीं बनाते, कपड़े को नहीं बनाते, हमें उचित मूल्य नहीं मिलता इसलिए हम कपड़े को नहीं बनाते। विदेशी गौरांग कहता है, अस्तु शोभनम पटम निर्माय मह्यम दत्त योग्यम मूल्यम भविष्यति। तो वो कहता है कि अस्तु, ठीक है, शोभनम, बढ़िया, पटम निर्माय, कपड़ा बनाकर, मह्यम दत्त, मुझे दो, योग्यम मूल्यम भविष्यति, योग्य मूल्य यानी कि उचित मूल्य, भविष्यति, हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वैदेशिक गौरांग है वो उससे कहता है कि तुम बढ़िया कपड़ा बनाकर लाओ, ठीक मूल्य लग जाएगा। गृहाण इमाह मुद्राः, गृहाण यानी कि ग्रहण करो, ले लो, इमाह मुद्राः, इन मुद्राओं को। और वो ऐसा कहते हुए कुछ मुद्राएं उसकी तरफ, उनकी तरफ बढ़ाता है, जुलाहों की तरफ। और वो कितनी मुद्राएं हैं देखें, इति 15 मुद्रा ददाति, और ऐसा कहकर, इति मतलब ऐसा, 15 मुद्रा, केवल 15 मुद्राएं ददाति, देता है। ते न गृह्णन्ति, वे ग्रहण नहीं करते। बच्चों, 100 रुपये 100 मुद्राएं जिस कपड़े का मूल्य है, उस कपड़े के लिए वो 15 मुद्राएं दे रहा है, तो वो जुलाहे ग्रहण नहीं करते। हठात तेषां वसने निबध्य गलहस्तेन निष्कासयति, हठात यानी कि बलपूर्वक, हठपूर्वक, बलपूर्वक, तेषां वसने उनके कपड़े में, निबध्य बांधकर, गलहस्तेन निष्कासयति, गले में हाथ मतलब गले से पकड़कर, गलहस्तेन का मतलब है यहाँ पर गले से पकड़कर, निष्कासयति निकाल देता है। तंतुवायाः, अब जुलाहे, द्वार स्थिताः, द्वार पर खड़े हुए या खड़े होकर, महाराज न वयम शतमूल्यम पटम 15 निर्मास्यामः। वो कहते हैं, हे महाराज, न वयम, हम, वयम मतलब हम, शतमूल्यम 100 मुद्राओं वाले मूल्य, 100 मुद्राओं के मूल्य वाले, पटम कपड़े को, 15 भी, केवल 15 मुद्राएं, 15 यानी कि 15 मुद्राओं में ही, मुद्रा भी मुद्राओं में ही, निर्मास्यामः निर्माण करेंगे, न मतलब नहीं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अरे हम केवल 15 मुद्राओं में, जिसका मूल्य 100 मुद्राएं हैं, ऐसा कपड़े को हम नहीं बनाएंगे। तो इस पर विदेशी गौरांग क्या कहता है, वो साक्षेपम, डांटता हुआ, फटकारता हुआ, क इमे कोलाहलम कुर्वन्ति, क इमे, कौन ये, कोलाहलम कुर्वन्ति, कोलाहल कर रही हैं, शोर मचा रही हैं, द्वारी गत्वा, दरवाजे पर जाकर, सामर्शम, क्रोध के साथ, गुस्से के साथ, कषया तांस ताड़यति, चाबुक से, कषया होता है, कषा होती है बेटा चाबुक, चाबुक से तांस ताड़यति, उन्हें मारता है। गच्छत अपरम शोभनम पटम निर्माय समानयत, गच्छत यानी कि चले जाओ, अपरम शोभनम पटम निर्माय, और दूसरा बढ़िया पटम कपड़ा, निर्माय बनाकर, समानयत लाओ। अब देखिए बच्चों, क्या वो अपनी ज़बरदस्ती दिखा रहा है कि अच्छा ठीक है 15 मुद्राएं हैं, और वो इतने चाबुक से मारता हुआ कहता है कि चले जाओ यहाँ से और दूसरा बढ़िया कपड़ा बनाकर लेकर आओ। मुद्राः प्रक्षिप्य, मुद्राएं फेंक कर, ते गच्छन्ति, वे चले जाते हैं। वैदेशिकः गौरांगः, विदेशी गौरांग, अनुचरम उद्देश्य, अनुचर को उद्देश्य करके यानी कि अनुचर को लक्षित करके, भो भो अपरांश स्त्री चतुरांश तंतुवायान आनयत, क्या कहता है, भो भो, अरे अरे, अपरान त्रिचतुरान तंतुवायान आनयत, वो कहता है दूसरी, अपर यानी कि दूसरे, त्रिचतुरान 3-4, तंतुवायान जुलाहों को, आनयत ले आओ। स निर्गत्य, अब जो उसका अनुचर है, जो सेवक है, वो निकलकर, चतुरस तंतुवायानानीय, और चतुरस तंतुवायानानीय मतलब 4 तंतुवायों को, जुलाहों को लाकर, महाराज एते समागताः, हे महाराज ये आ गए हैं। वैदेशिकः गौरांगः, अब विदेशी गौरांग कहता है, तंतुवायान अभिलक्ष्य, तंतुवायों को लक्षित करके, निर्मितान कौशेय पटान मह्यम दत्त, बनाए गए, निर्मितान यानी कि तुम्हारे द्वारा बनाए गए, यहाँ पर यह अभिप्रेत है, निर्मितान यानी कि बनाए हुए, कौशेय पटान रेशमी वस्त्रों को, मह्यम दत्त मुझे दे दो,
तंतुवायाः। इस पर जुलाहे कहते हैं न वयम पटान निर्मामः। दो शब्द हैं बच्चों, पटान जमा निर्मामः। तो वो कहता है न, नहीं, वयम हम, पटान निर्मामः, हम अब पट नहीं बनाते, यानी कि हम वस्त्र नहीं बनाते हैं। विदेशिक गौरांग कहता है मिथ्यैतत्। यहाँ दो शब्द हैं, मिथ्या जमा एतत्, यानी कि मिथ्या है, झूठ है, एतत् यह तो झूठ है। यूयम पटान निर्माय, तुम सब पट यानी कि कपड़ों को निर्माय बनाकर श्रेष्ठिनाम सविदे विक्रणित्वे, सेठों के पास विक्रणित्वे अर्थात बेचते हो। सर्वान कषया ताड़यितुम भर्त्स्यति, और सभी को चाबुक से मारने के लिए फटकारता है। सर्वे न वयम निर्मामः, हम नहीं बनाते। यहाँ पर अभिप्राय यही है कि हम नहीं बनाएंगे। न वयम निर्मामः, हम नहीं बनाते। इति बद्ध हस्तपुटाः कंपन्ते, और इस प्रकार वे बद्ध हस्तपुटाः यानी कि अपने हस्त के पुटों को यानी कि दोनों हाथों को जोड़े हुए कंपन्ते कांपते हैं। निष्क्रांताः सर्वे, और इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। और बच्चों यहाँ पर हमारा पाठ जो है वो पूर्ण होता है। अब इस पाठ में से कुछ प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं। तो चलिए हम पाठ के आरंभ में चलते हैं और आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं, जिस तरीके से कि बच्चों आपके पेपर में भी आते हैं। क्योंकि आप जानते हैं ना, आपके पास एक पहरा आएगा और उसमें से जो आपको प्रश्न है वो उनका उत्तर देना होगा। तो यहाँ आपका पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। कह राजमुद्रांकितं प्रमाणपत्रं दर्शयति। कह कौन राजमुद्रांकितं प्रमाणपत्रम दर्शयति, राजमुद्रा से अंकित यानी कि जो बच्चों स्टैंप होती है, स्टैंप से अंकित प्रमाण पत्र दिखाता है। तो कौन दिखाता है? वैदेशिक गौरांग। तो ये हो जाएगा उत्तर, वैदेशिकः गौरांगः। और बच्चों आपका एक और प्रश्न मैं यहाँ से पूछ लेती हूँ। आपको बताना है प्रमाण पत्रम इत्यस्य विशेषण पदम किम। आपको बताना है कि यहाँ पर प्रमाण पत्र शब्द के लिए कौन सा विशेषण प्रयोग किया गया है। और विशेषण आप जानते ही हैं, विशेषण अर्थात जो उसकी विशेषता बताए। तो प्रमाण पत्र की विशेषता कौन बता रहा है? बिल्कुल सही, राजमुद्रांकितम, यानी कि इसकी विशेषता बताने वाला शब्द। तो राजमुद्रांकितम इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। यहाँ पर आपको बताना है विक्रेष्ये इत्यस्य, ये क्रिया है ना। विक्रेष्ये क्रियायाः कर्तृपदम किम। विक्रेष्ये क्रिया का कर्ता कौन है? तो कौन कहता है बेचूंगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जब भी आपसे तीसरी पंक्ति का यानी कि उत्तम पुरुष की क्रिया आए तो कर्ता भी उत्तम पुरुष में होगा। तो इसका कर्ता होगा अहम। आप वैदेशिक गौरांग भी कह सकते हैं, लेकिन इसका सही मायनों में कर्ता होगा अहम। अगला प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, तंतुवायेन पटः कथम निष्पादितः। यहाँ से तंतुवायेन पटः कथम निष्पादितः, और ये पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो तंतुवायेन ने कैसे बनाया था बताइए कपड़ा। मिली आपको लाइन? षड्भी मासैः कथमपि रात्रिं देवं परिश्रम्य निष्पादितोऽयं पटः। ये पंक्ति हो जाएगी उत्तर के रूप में, यानी कि 6 महीनों के अंदर दिन रात परिश्रम करके बनाया गया था ये है कपड़ा। और प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। और यहाँ से बच्चों आपका प्रश्न है, यहाँ आपको बताना है कयोः सौंदर्यम अनिर्वचनीयम। कयोः सौंदर्यम अनिर्वचनीयम, यानी कि किसकी सुंदरता अवर्णनीय है। अत्यंत सुंदर यानी कि कौन है? तो एतत् पटयोः सौंदर्यम। तो यहाँ पर पूछा था, प्रश्न था कयोः, तो इसलिए उत्तर हो जाएगा पटयोः। तो ये हो गया आपका उत्तर। आगे प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपका प्रश्न है बच्चों, क्रयः इत्यस्य विपर्यय पदम किम। अब देखिए आपको बताना है क्रयः इत्यस्य विपर्यय।
तो क्रयः का विपर्य, विपर्य यानी कि उल्टा, तो क्रयः का विपर्य क्या होगा? बिल्कुल सही, क्रयः का विपर्य होगा विक्रयः। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब यहाँ से आपका प्रश्न है, सः यानी कि वैदेशिकः गौरांगः, वैदेशिकः गौरांगः तंतुवायान कथम निष्कासयति। उसने उनको निकाल दिया था ना जुलाहों को, तो उसने कैसे निकाला था? तो तंतुवायान कथम निष्कासयति, तो वैदेशिकः गौरांगः तंतुवायान गलहस्तेन निष्कासयति, गले से पकड़कर निकाल देता है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। और प्रश्न आपसे हम पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ से आपको बताना है, निर्मामः क्रियायाः कर्तृपदम किम। निर्मामः क्रिया का कर्ता कौन है? तो निर्मामः क्रिया का कर्ता कौन है? न वयम निर्मामः, तो बच्चों इसका कर्ता है वयम। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। और अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। पाठ के अभ्यास कार्य में अभ्यास कार्य पहला प्रश्न है, इसमें अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया देयानि, यानी कि अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देने हैं। आपको इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं बच्चों। तो चलिए आरंभ करते हैं। कः अयं पाठः, अयं पाठः, यह पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, किस ग्रंथ से संकलित किया गया है? कश्च तस्य प्रणेता, और इसका प्रणेता कौन है, यानी कि इसको लिखने वाला कौन है? तो बताइए यह पाठ कहाँ से लिया गया और इसको लिखने वाला कौन है? तो अयं पाठः भारत विजय नाटकस्य प्रथमांकात् संकलितः और तस्य प्रणेता च पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षितः। तो बच्चों आप केवल इतना भी लिख सकते हैं कि अयं पाठः भारत विजय नाटकात् संकलितः, क्योंकि यह भारत विजय नाटक से लिया गया है। और इसके प्रणेता जो हैं वो हैं पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित। वैदेशिको गौरांगः वैदेशिको गौरांगः किं संदर्श्य श्रेष्ठिनौ तंतुवायञ्च भर्त्स्यति। अब देखिए, जो विदेशी गौरांग था वो किम संदर्श्य, क्या दिखाकर, श्रेष्ठिनौ तंतुवायञ्च, सेठ और तंतुवाय को, भर्त्स्यति फटकारता है, डांटता है। तो वैदेशिकः गौरांगः राजमुद्रांकितं प्रमाणपत्रम, यानी कि वो राजमुद्रा से चिन्हित जो मोहर होती है, स्टैंप होती है, उससे चिन्हित प्रमाण पत्र को दिखाकर सेठ और तंतुवाय को, जुलाहे को डांटता है, फटकारता है। तंतुवायेन कथम पटः निष्पादितः, और जुलाहे ने कैसे वो कपड़ा बनाया था। तो बताइए उसने कैसे वो कपड़ा बनाया था। तो क्या बनेगा उत्तर? तंतुवायेन षड्भिमासैः रात्रिंदिवं परिश्रम्य पटः निष्पादितः, यानी कि उस जुलाहे ने 6 महीनों तक दिन रात परिश्रम करके कपड़ा बनाया था। यन्मया निश्चीयते दीयते च तदेव मूल्यम इति कथनम कस्यास्ति, जो मेरे द्वारा निश्चित किया जाता है और दिया जाता है वही मूल्य है, ऐसा कथन किसका है? ये किसने कहा था कि जो मैं निश्चित करूंगा, जो मैं दूंगा वही मूल्य होगा? तो ये किसने कहा था बच्चों? बिल्कुल सही, वैदेशिक गौरांग ने। तो हम लिखेंगे एतत् कथनम वैदेशिक गौरांगस्य अस्ति। तंतुवायाः कीदृशस्य पटस्य निर्माणम् अकुर्वन्, तंतुवायों ने यानी कि जुलाहों ने कैसे कपड़े का निर्माण किया था या करते थे इस अर्थ में। तो तंतुवायाः अति सूक्ष्मस्य, यानी कि अत्यंत महीन, तो तंतुवायाः अति सूक्ष्मस्य पटस्य निर्माणम् अकुर्वन्। यूयं निर्मितान् पटान् मह्यं दत्त इति कः कान् प्रति कथयति। अब यहाँ पर प्रश्न है कि तुम बनाए गए कपड़ों को मुझे दो, इति ऐसा कह कान प्रति कथयति, कौन किन्हें कहता है, कौन किसको कहता है। तो ये तो बात कहने वाला एक ही हो सकता है, तुम अपने बनाए हुए कपड़ों को दो। तो इति, ये लाइन लिखकर आप लिखेंगे इति गौरांगः तंतुवायान प्रति कथयति। यह विदेशी गौरांग जो है वह तंतुवायों से कहता है, जुलाहों से कहता है।
अगला प्रश्न है, गौरांगः तंतुवायान कथम निष्कासयति। गौरांग ने तंतुवाय को जुलाहों को किस प्रकार निकाला था, तो कैसे निकाला था बताइए। गौरांगः तंतुवायान गलहस्तेन निष्कासयति, केवल कथम की जगह गलहस्तेन आ जाएगा, यानी कि वो गले से पकड़कर निकाल देता है। जिसे हम आज की भाषा में कहें तो बच्चों कॉलर पकड़ना है ना, गले से पकड़ना इस अर्थ में। वैदेशिको गौरांगः तंतुवायान कया ताड़यितुं भर्त्स्यति। विदेशी गौरांग जो है वह जुलाहों को किससे मारने के लिए फटकारता है, तो वो किससे मारने के लिए फटकारता है, डांटता है, कया कषया, केवल कया की जगह आ जाएगा कषया, बाकी उत्तरियों का यूं बन जाएगा। वैदेशिकः गौरांगः तंतुवायान कषया ताड़यितुं भर्त्स्यति। तो ये हो जाएगा हमारा पहला प्रश्न। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर आपको रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि इन रिक्त स्थानों को भरना है। कथम एतेन मम कुटुंबस्य डैश भविष्यतः, कैसे इससे मेरे कुटुंब का, मेरे परिवार का डैश होगा, क्या होगा, भरण पोषणे, मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। अनिर्वचनीयम डैश सौंदर्यम, अवर्णनीय है डैश का सौंदर्य, तो किनका सौंदर्य, एतत् पटयोः, ये आपको आपके पाठ में से ही छांट कर भरने हैं। तो अवर्णनीयम एतत् पटयोः सौंदर्यम। कथम एतत् समक्षम अस्मद्देशीयानां डैश विक्रयो भविष्यति, कथम किस प्रकार, एतत् समक्षम इनके सामने, अस्मद्देशीयानां हमारे देश के, डैश किसका, विक्रयो भविष्यति विक्रय होगा, यानी कि हमारे देश के क्या, किसकी बात कर रहा था वो, हमारे देश के किन का विक्रय, तो पटानाम की। यहाँ तो बात तो कपड़ों की ही चल रही है बच्चों, तो यहाँ आएगा पटानाम, कपड़ों का। शोभनम पटम निर्माय मह्यम डैश, अच्छा कपड़ा, बढ़िया कपड़ा बनाकर मुझे क्या दो, तो आएगा दत्त। योग्यम डैश भविष्यति, उचित दाम लग जाएगा, उचित मूल्य हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा मूल्यम। शोभनम पटम निर्माय मह्यम दत्त योग्यम मूल्यम भविष्यति। यूयम पटान निर्माय, तुम सब कपड़े बनाकर डैश सविधे विक्रणिद्वे, डैश के पास जाकर बेचते हो, तो किसके पास जाकर बेचते हो, उसने कहा था ना कि तुम तो कपड़े बनाते हो और बनाकर बेचते हो, तो किसके पास, श्रेष्ठीनाम, तो यहाँ जाएगा श्रेष्ठीनाम सविधे। तो यहाँ बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न पूरा होता है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। अब देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न जो है वो वैसे तो हम पाठ में ही कर चुके हैं, सप्रसंगम व्याख्यायन्ताम, सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब प्रसंग यहाँ क्या है, देखिए एक तो होता है संदर्भ, यानी कि ये जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है, और अगर आपको केवल प्रसंग लिखना है तो पहले आप पाठ का नाम लिख दीजिए कि ये पाठ जो है वो भास्वती भाग 1 के 9वें पाठ वस्त्र विक्रय से संकलित है, जिसे कि पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित लिखित भरत विजय नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है, और प्रस्तुत पाठ में जुलाहों की दयनीय स्थिति का वर्णन है। तो यहाँ दोनों में ही यही प्रसंग आप लिख सकते हैं, तीनों में ही यही प्रसंग लिख सकते हैं, तीनों में दयनीय स्थिति का वर्णन जो है वो किया गया है। अब एक बार इनकी व्याख्या देख लेते हैं। युष्मत कुटुंब रक्षायै डैश जानी ही व्रजादुना, ये इन्होंने मतलब दे दिया है कि इस वाले पहरे की आपको व्याख्या करनी है। तो इसकी व्याख्या यहाँ पर बच्चों, विदेशी गौरांग जो है वो जुलाहे को फटकारता हुआ और भारत के पूरे कपड़ा व्यापार पर अपना नियंत्रण जमाने के लिए राजमुद्रा चिन्हित प्रमाण पत्र एक बनवा लेता है, और उसके माध्यम से वो जुलाहे जो हैं वो कपड़ा नहीं बेच सकते, केवल वो विदेशी गौरांग ही बेच सकता है। तो यहाँ पर वो जब उनसे कहता है कि इसका दाम तो बहुत कम है, तो वो कहता है इससे मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, तो इस पर जो विदेशी गौरांग कहता है ये पंक्ति कि तुम्हारे परिवार की रक्षा के लिए मैंने कोई प्रतिज्ञा नहीं की है, इसकी रक्षा कैसे हो वो तुम जानो, जानी ही मतलब तुम जानो व्रजाधुना, तो अब यहाँ से चले जाओ। इस प्रकार यहाँ पर विदेशी गौरांग का एक स्वरूप जो है, एक कठोर हृदय वाला स्वरूप जो है यहाँ दिखाया गया है। अनिर्वचनीयम एतत् पटयोः सौंदर्यम, इन कपड़ों की सुंदरता तो विलक्षण है, मतलब अवर्णनीय है।
अति सूक्ष्मतरोऽयं पटः, अत्यंत सूक्ष्म है यह कपड़ा। पश्य, देखो, एतस्य पंचशैः पटलैः, इसकी 5-6 तहों में, इसकी 5-6 तहों में ढका हुआ भी अपटमेव, बिना कपड़े के तरह ही प्रतीयते अंगम, प्रतीत हो रहा है शरीर। अर्थात शरीर पर 5-6 तह इसकी डालने पर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो शरीर पर कुछ है ही नहीं। न वयम अयोग्य मूल्यत्वात् पटम निर्मामः, योग्य मूल्य न मिलने के कारण, अयोग्य मूल्य मतलब योग्य मूल्य न मिलना, तो योग्य मूल्य न मिलने के कारण हम कपड़ा नहीं बनाते, ऐसा कहते हैं वे जुलाहे। अगला प्रश्न है बच्चों, संधि विच्छेद क्रियताम, यानी कि यहाँ पर इन शब्दों का, ये जो शब्द दिए गए हैं इनका आपको संधि विच्छेद करना है। तो चलिए कर लेते हैं। विंशत्यधिकम, देखिए यहाँ तो साफ साफ 2 शब्द हैं, विंशति जमा अधिकम। मुद्रांकितम, मुद्रा जमा अंकितम। विधेरुन्मूलनम, देखिए बच्चों यहाँ र जो है इसकी हो जाएंगी विसर्गें, तो बन जाएगा विधेः जमा उन्मूलनम। मोचयिष्याम्यतः, देखिए यहाँ पर ये जो य था, य की वापस हो गई ई, बन जाएगा मोचयिष्यामि अतः, मोचयिष्यामि जमा अतः। सामर्शम, स जमा अमर्शम। मिथ्यैतत्, मिथ्या जमा एतत्। और अब ये प्रश्न है, देखिए 5वां कि एतत् सूक्ष्म पटस्येति श्लोकस्य स्वमातृभाषया अनुवादः कार्यः। तो ये तो आप बच्चों इसी वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हैं जहां अनुवाद इसका करवाया गया है। छठा और अंतिम प्रश्न है हमारा, अधोलिखितेषु पदेषु धातुम प्रत्ययम च पृथक्कृत्य लिखत, नीचे दिए गए पदों में, यानी कि नीचे दिए गए जो शब्द हैं इनमें से धातु और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना है। देखिए पहला ही शब्द है विक्रेतुम, देखिए तुम जैसे ही आए तो मान लीजिए तुमुन प्रत्यय है, वि उपसर्ग, क्रिय धातु और तुमुन प्रत्यय। अनिर्वचनीयम, अ यानी कि यहाँ है नए, ये बेटा समास का है तो इसलिए आप केवल इसे नए जमा नी जमा वच जमा अनियर, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका अनिर्वचनीयम। तो फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, नए जमा निर जमा वच जमा अनियर। अगला है विचिन्त्य, तो वी जमा चिंत जमा ल्यप, क्योंकि यह आया है अंत में, वी जमा चिंत जमा ल्यप। गत्वा, गम जमा त्वा। निबध्य, य आ गया फिर से, तो नी जमा बध जमा ल्यप। निर्माय, य आ गया, निर्जमा मांग जमा ल्यप, आप इसे केवल माँ भी लिख सकते हैं। और अभिलक्ष्य, अभी जमा लक्ष्य जमा ल्यप, ये हो जाएगा बच्चों आपका अभ्यास कार्य। तो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देखते रहिए संस्कृत शाला, आनंद लेते रहिए संस्कृत का।